जय श्री हरि दोस्तों, आप देख रहे हैं लकी संकेत। आज के इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, पारण कब है, पारण की विधि, व्रत की विधि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी कब है। वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। यह पावन एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान श्री हरि की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कुछ वैष्णव परंपराओं में 11 जुलाई शनिवार को गौड़ योगिनी एकादशी का पालन किया जाता है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत और पारण का समय अवश्य देख लें। पंचांग के अनुसार 11 जुलाई 5:40 पे सुबह पारण का समय निर्धारित किया गया है। अब आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन पूजा कैसे करें, कौन से नियमों का पालन करें और किन भूलों से, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। योगिनी एकादशी 2026 में व्रत के समय एक गलती की वजह से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसलिए पूजा की सही विधि जानें और कथा और पारण भी आप जानें हमारी इस वीडियो के द्वारा। जय श्री हरि दोस्तों, कल्पना कीजिए आपने पूरे श्रद्धा भाव से योगिनी एकादशी का व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्र जाप किया, लेकिन यदि पूजा व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियमों की अनदेखी हो जाए तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पूर्ण फल प्राप्त न होने की बात कही गई है। इसी कारण हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यह जानना चाहते हैं कि योगिनी एकादशी की सही तिथि क्या है, व्रत कब रखें, पूजा कैसे करें, पारण किस समय करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम योगिनी एकादशी साल 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में सरल तरीके से आपको बताएंगे। साथ ही अंत में बताएंगे कि 5 महत्वपूर्ण सावधानियां जिन्हें बहुत से लोग जानते नहीं हैं और भूल कर देते हैं इस व्रत के दौरान। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप भगवान श्री हरि के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले योगिनी एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों का अपना विशेष महत्व बताया गया है। जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़ जाती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और भावना की भक्ति का संदेश देती है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मन में सकारात्मकता बढ़ती है और व्यक्ति ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। योगिनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार, विचार और वाणी को भी पवित्र रखना आवश्यक है। आइए अब हम जान लेते हैं कि व्रत की तैयारी कैसे करें। योगिनी एकादशी का पालन केवल एक दिन का उपवास नहीं माना जाता, इसकी तैयारी 10वीं तिथि से प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि एक दिन पहले से इस व्रत के नियम होते हैं कि आप इस व्रत में एक दिन पहले से चावल का सेवन नहीं करेंगे, वो वर्जित होता है। 10वीं के दिन सात्विक भोजन करेंगे, लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे जैसी वस्तुओं से दूर रहें। क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट और कटु वचन से बचें। यदि संभव हो तो संध्या समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात के समय पर विश्राम करें ताकि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। घर के पूजा स्थान की अच्छी तरह से सफाई करें, पूजा की सामग्री पहले से तैयार रखें। तो ये था पूजा व्रत की तैयारी। अब आइए हम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ के आप स्नान करें, स्वच्छ और हल्के पीले रंग या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, उन्हें साफ करें। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा अगर पहले से है तो ठीक है, वरना स्थापित करें या कोई चित्र रखें। घी का दीपक जलाएं, फूल, फल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि हर एकादशी में तुलसी दल का बहुत विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसीलिए श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ें या भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते रहें। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। व्रत वाले दिन भर भगवान का ध्यान रखना चाहिए, यही कहने का हमारा अर्थ है। दान पुण्य भी कर सकते हैं जो आपका सामर्थ्य हो। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो व्रत रखें, अन्यथा अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक आहार ग्रहण करते हुए भी श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अगर आप व्रत ना रखें तो इस व्रत के नियम का पालन कर लें तो भी आपको फल प्राप्त होता है इस एकादशी का। तो याद रखें, भगवान भाव के भूखे होते हैं, केवल भोजन छोड़ देने से ही व्रत नहीं होता है। अगर आप बिना व्रत किए ही भाव से ये सारे नियमों का पालन करते हैं तो भी व्रत ना करते हुए भी आपको इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब आइए हम जान लेते हैं योगिनी एकादशी की कथा क्या है। धार्मिक परंपराओं में योगिनी एकादशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक सेवक अपने कर्तव्यों में लापरवाही कर बैठा। उसके कर्मों के कारण उसे अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। वह दुखी होकर महान ऋषि के पास पहुंचा और अपने दुख का कारण पूछा। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी व्रत का श्रद्धा से नियम पूर्वक करने को मार्ग बताया। ऋषि ने यह बताया कि भक्त, तुम नियम पूर्वक इस व्रत का अगर पालन करते हो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसने सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना की। समय के साथ उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। धार्मिक परंपरा इस कथा के माध्यम से यह संदेश देती है कि सच्चा पश्चाताप, अच्छे कर्म और भगवान में विश्वास व्यक्ति के जीवन में नई आशा जगा सकते हैं। तो आप भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं बिना व्रत किए हुए, और अपने अनजाने में हुए भूल को क्षमा मांग सकते हैं भगवान श्री हरि के सामने। तो अब हम जानते हैं 5 महत्वपूर्ण सावधानियां जो इस व्रत के दौरान एकादशी के दिन हमें बरतनी चाहिए। तो आइए अब ये 5 बातें जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि क्रोध और विवाद से बचें। किसी से क्रोध ना करें, किसी पे गुस्सा ना दिखाएं, झूठ और कटु वचन ना बोलें, तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें, किसी भी व्यक्ति, पशु और ज़रूरतमंदों का अपमान न करें, भूखों को भोजन कराएं। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यथासंभव सकारात्मक विचार रखें, किसी का बुरा ना सोचें। धार्मिक मान्यता यह है कि व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना ही नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि बनाना भी है, तभी आपका व्रत सफल होगा। तो भक्तों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो बिना व्रत धारण किए भी हर मनुष्य को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पारण कैसे करें, आइए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। योगिनी एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में स्थानीय पंचांग के अनुसार निर्धारित समय पर करें। 11 जुलाई को सुबह 5:40 पर इसका समय पंचांग के अनुसार निर्धारित किया गया है। पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, नहा के पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, तुलसी युक्त प्रसाद ग्रहण करें, तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद सात्विक भोजन करें। पारण आपको सात्विक भोजन से ही करना है और इस बात का जरूर ध्यान रखें जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, बहुत विशेष बात है। तो दोस्तों, बीच में आप अगर हमारी कथा से शुद्धि आपको मिलती है और कथा से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ आप एक बार बीच में कमेंट में जय श्री हरि लिखते जाएं दोस्तों। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पारण हमेशा समय के अनुसार ही करें। ये एकादशी व्रत का नियम है क्योंकि अलग अलग स्थानों पर पंचांग के अनुसार समय पर अंतर हो जाता है। पंचांग हर शहर, हर स्थान पे अलग अलग आगे पीछे हो सकते हैं। तो मैंने मुख्य टाइम आपको बता दिया है पंचांग के अनुसार, आप वैसे ही पारण करें। पारण के भी नियम हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। अब इसका समापन कैसे होगा हम वो भी आपको बता चुके हैं कि नहा धो के पूजा करना है, पहले प्रभु को अर्पित करना है भोग और फिर हमें व्रत का पारण करना है। तो मित्रों, आज आपने जाना योगिनी एकादशी का महत्व, व्रत की तैयारी, पूजा विधि, कथा और 5 आवश्यक सावधानियां जो आपको बरतनी है क्योंकि आपकी एक भूल पूरे व्रत का फल नहीं देगी।
और आपका व्रत विफलित हो जाएगा। और पारण की सही जानकारी भी मैंने आपको यहाँ बता दी है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन एकादशी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपका परिवार पे कृपा इनकी सदैव बनी रहे। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि वर्ष की कोई भी एकादशी हो, एकादशी के व्रत का मुख्य एक नियम तो सबको जरूर पालन करना चाहिए। वह यह है कि एकादशी व्रत के एक दिन पहले इसमें चावल खाना वर्जित होता है। एकादशी के दिन भी आप अपने घर में अगर व्रत हैं तो चावल ना बनाएं, खाने से बचें और पारण के समय चावल का सेवन जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एकादशी की यही विशेष मान्यता है कि एक दिन पहले और एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है, पर इसका पारण भी चावल से ही किया जाता है। तो ये मेरी जानकारी थी, जो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नए त्यौहार नई जानकारी के साथ आपको नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। जय श्री हरि।